नमः बच्चों, आज हम कक्षा नवम की संस्कृत की पुस्तक क्षेमुषी का तृतीय पाठ पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है गोधोनम, गाय को दोहना। एतत् नाट्यांश चतुर्विंशतिः इति पुस्तिका संक्षिप्त संपाद्य च उद्धृतः। यह नाटक चतुर्विंशतिः नामक पुस्तक से संक्षिप्त करके और संपादित करके लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकमस्ति यः धनवान् सुखाकाङ्क्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति, येन मासान्ते धेनो शरीरे संचित पर्याप्तं दुग्धम् एकं वारं विक्रीय संपत्ति अर्जितुं समर्थः भवेत्। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति का कथानक कहा गया है जो धनवान और सुखी बनने की इच्छा से अपनी गाय से 1 महीने तक दूध निकालना बंद कर देता है, जिससे महीने के अंत में गाय के शरीर में एकत्रित हुआ पर्याप्त दूध को एक बार में ही बेचकर क्या होना चाहता है, धनवान बनना चाहता है। परंतु मासान्ते यदा स दुग्धदोहनं पर्यतते तदा स दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, परंतु महीने के बाद जब वह दूध दोहने का प्रयास करता है, दूध निकालने का प्रयास करता है, तब वह दूध की एक भी बूंद प्राप्त नहीं करता है। दुग्धम प्राप्ति स्थाने स धेनो प्रहारे रक्तरंजति भवति अवगच्छति च यत् दैनंदिनीं कार्य यदि मास पर्यन्तं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। दूध प्राप्ति के स्थान पर वह गाय के प्रहारों से खून से लथपथ हो जाता है, अवगच्छति च, और वह समझ जाता है कि दैनिक कार्य को यदि महीने भर तक इकट्ठा करके किया जाता है तो लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। अब हम प्रथम दृश्य पढ़ते हैं। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिव स्तुति करोति। मल्लिका लड्डुओं को रचयन्ती यानी बना रही है और धीरे धीरे भगवान शिव की स्तुति कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधकम अनुभव प्रसन्न मना चंदन। उसके पश्चात लड्डुओं की खुशबू का अनुभव करता हुआ प्रसन्न होता हुआ चंदन प्रवेश करता है। चंदन, आहा, अरे सुगंधमस्तु मनोहर, अरे सुगंध यानी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मन को हरने वाली खुशबू आ रही है विलोक के देखकर। अये मोदकानि रचयन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर। आस्वादयामि तावत, तब तो क्या कर लेना चाहिए, चख लेना चाहिए। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, और लड्डुओं को लेने का प्रयास करता है, लड्डुओं को लेने की इच्छा करता है। मल्लिका सक्रोधम, क्रोध के साथ। विरम विरम, रुको रुको। माँ स्पर्शम एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को मत छुओ, इन लड्डुओं के हाथ मत लगाओ। चंदना, किमर्थम कुदेसी, किस लिए क्रोध कर रही हो, तुम किस लिए क्रोध कर रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जीवा लोलुपतां नियंत्रितुम असक्षम अस्मि, किम न जानासि त्वमिदं। तुम्हारे हाथ के, चंदन बोल रहा है, तुम किस लिए क्रोध कर रही हो। तुम्हारे हाथ के द्वारा बनाए गए लड्डुओं को देखकर मैं जीभ के लालच को नियंत्रित करने में असहाय हूँ, यानी असमर्थ हूँ। क्या तुम यह नहीं जानती हो। तो मल्लिका बोल रही है, सम्यक जानामि, मैं सब जानती हूँ नाथ, हे नाथ, मैं सब जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निर्मितानि संति, परंतु यह लड्डू तो पूजा के लिए हैं। तो चंदन बोल रहा है, तरिही तो शीघ्रमेव पूजनम संपाद्य, तो शीघ्र पूजा, जल्दी पूजा को खत्म करो। प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दो। तो मल्लिका बोलिए, भो, अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पर पूजा नहीं होगी, यहाँ पर पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखी भी सह श्व प्रातः काशी विश्व मंदिरम प्रति गमिष्यामि, तत्र
गंगा स्नानम धर्म यात्रा च वयम करिष्यामः। मैं अपनी सहेलियों के साथ यानी कल सुबह काशी विश्वनाथ के मंदिर जाऊंगी। वहाँ हम सब गंगा के स्नान और धार्मिक यात्रा करेंगे। तो चंदन बोल रहा है सखी भी साथ, सहेलियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं, विषादम नाट्यति, और क्या करता है, दुख प्रकट करता है। तो मल्लिका आमहा चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला दया सर्वा गच्छन्ति। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जा रहे हैं, अतः इसीलिए मया तव त्वा आगमन्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा जाना उचित नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम सब एक सप्ताह के अंत में लौट आएंगे। तावत तब तक गृहम व्यवस्था धेनो दुग्ध दोहनम व्यवस्था च परिपालना, जब तक मैं आऊँगी तब तक तुम घर की व्यवस्था और गाय के दूध दोहने की जो व्यवस्था है उसको ठीक से देखना, ठीक से पालन करना। दूसरा दृश्य, चंदनम अस्तु गच्छ, ठीक है जाओ, सखी भी सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव, ठीक है जाओ अपनी सहेलियों के साथ धार्मिक यात्रा से आनंदित हो। अहम सर्वमपि परिपालिष्यामि, मैं सब कुछ कर लूँगा, सब का पालन कर लूँगा। शिवास्ते संतु पंथाम, आपकी यात्रा कल्याणकारी होवे, ऐसा चंदन बोलता है। तो चंदन मल्लिका तू धर्म यात्राए गता, मल्लिका तो धार्मिक यात्रा के लिए चली गई है। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्व प्रातराशस्य प्रबंधनम करिष्यामि, दूध को दोहन करने के बाद सुबह के नाश्ते का मैं प्रबंध करता हूँ, सुबह के नाश्ते की मैं व्यवस्था करता हूँ। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्त नंदिनिया समीपम गच्छति, और वह स्त्री के कपड़े पहनकर दूध का पात्र हाथ में लेकर नंदिनी गाय के पास जाता है। तो उमा आती है घर पे, मातुलानी मातुलानी, मामी जी, क्योंकि चंदन ने क्या किया, वेश धारण कर लिया स्त्री का, और मल्लिका यात्रा पे चली गई तो चंदनी दूध निकाल रहा है। तो उमा आती है, मातुलानी मातुलानी, मामी जी, चंदन उमा अहम तू मातुल, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशी गता अस्ति, तुम्हारी मामी जी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथय कहो, किम ते प्रिय करवाणी, हे प्रिय तुम किस कार्य के लिए आई हो। तो उमा बोल रही, मातुल मामा, पितामह कथयति, दादाजी ने कहा है, मासानंतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, कि महीने के अंत में हमारे घर पर एक उत्सव होगा। तत्र वहाँ पर 300 सेटकम मितम दुग्धम अपेक्षत, वहाँ पर 300 लीटर दूध काम में आएगा। उपेक्षते यानी 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, यह व्यवस्था आपके द्वारा की जानी है। तो चंदन बोला, प्रसन्न मनसा, प्रसन्न होकर बोलता है, 300 सेटकम परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम, अच्छा बहुत सुंदर, दुग्धम व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम, है ना, तुम अपने दादाजी से बोल देना कि क्या हो जाएगी, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। तो उमा बोली, धन्यवाद मातुल, धन्यवाद मामा। यम अधुना, अब मैं जाती हूँ, और वह सा निर्गता निकल जाती है। तृतीय दृश्य, चंदन प्रसन्न भूत्वा अंगुलीषु गण्यन्, प्रसन्न होकर उंगलियों को गिनता है। अहो अरे, सेटकम 300 पय्यासी, 300 लीटर दूध, अनेन तो बहुधनम लप्स्य से, इससे तो मैं बहुत सारा धन प्राप्त कर लूँगा, इससे तो
मुझे बहुत सारा धन प्राप्त हो जाएगा। नंदिनी दृष्ट्वा, नंदिनी गाय की तरफ देखता है। भो नंदिनी, अरे नंदिनी, तव कृपया तू अहम धनिक भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। प्रसन्न स धेनो बहु सेवा करोति, और वह प्रसन्न होकर गाय की सेवा में लग जाता है। तो चंदन चिंत्यति, विचार करता है। मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के बाद दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति, यदि मैं प्रतिदिन गाय का दूध निकालूंगा तो मैं उसे सुरक्षित नहीं रख सकता। इदानीं किं कर्माणि, अब मैं क्या करूं। भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, तो ठीक है, महीने के अंत में ही पूर्ण रूप से मैं दूध को निकाल लूँगा, रोजाना मैं दूध को नहीं निकालूँ। एवं क्रमेण, इस क्रम में, इस प्रकार सप्त दिनानि व्येतानि, 7 दिन बीत जाते हैं। सप्तांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, और मल्लिका भी सप्ताह के अंत में आ जाती है, लौटकर आ जाती है मल्लिका प्रवेश करके। स्वामी न, स्वामी, प्रत्यागता अहम, मैं आ गई हूँ। आस्वाद प्रसादम, तुम प्रसाद चख लो, ग्रहण करो। चंदना मोदकानी खादती वदती च, चंदन लड्डू खाता है और बोलता है। क्या बोलता है चंदन? मल्लिके, हे मल्लिका, तव यात्रा तू सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो अच्छी प्रकार से सफल हो गई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, कि काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय समाचार सुनाता हूँ, मैं तुम्हें काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय समाचार सुनाता हूँ। तो मल्लिका सा आश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, एवं ऐसा है। धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अलावा और क्या प्रिय है। तो चंदन बोल रहा है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासान्ते भविष्यति, कि गांव के प्रमुख के घर पर महीने के अंत में एक महोत्सव होगा। तत्र 30 सेटकम नितम दुग्धम अस्माभिः दातव्यमस्ति, वहाँ पर 300 लीटर दूध हमारे द्वारा ही दिया जाना है। मल्लिका, किंतु एतावलम मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्याम, किंतु इतना दूध कहाँ से प्राप्त करोगे। तो चंदन बोल रहा है, विचार्य मल्लिके, विचार करो मल्लिका, प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धम स्थापयाम चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, कि रोजाना दूध का दोहन करने से दूध सुरक्षित नहीं रह सकता, इसलिए रोजाना दूध का दोहन नहीं करेंगे। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियताम, इसलिए दूध का रोजाना दोहन नहीं करेंगे। उत्सवे दिने एव समग्र दुग्धम दोक्ष्याम, और उत्सव के दिन ही हम संपूर्ण दूध का दोहन कर लेंगे। तो मल्लिका बोली, स्वामी न, हे स्वामी, तव तू चतुर्थम, तुम तो बहुत चालाक हो। अत्युत्तम विचार, बहुत अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदनिया सेवाम एव करिष्याम, अब हम दूध को दोहने को छोड़कर केवल नंदिनी गाय की ही सेवा करेंगे। अनेन अधिकाधिक दुग्धम मासान्ते प्राप्स्याम, इससे हमें अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त हो जाएगा। तो चंदन बोल रहा है, मल्लिके आगच्छ, आओ कुंभकार प्रति चलाओ, कुमार की ओर चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय, दूध रखने के पात्र का भी तो प्रबंधन करना है। द्वावेव निर्गतो, और दोनों निकल जाते हैं। अब चतुर्थ दृश्य हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।